साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग जो है पीसीएस सिंप्लीफाइड नामक कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, उसी में से एक टेस्ट पेपर को कंप्लीट कर रहे हैं। इसके पहले पार्ट में हम लोग जो है 70 प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके हैं और शेष बचे हुए 70 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो यह आपका विटामिन बी 6 है। कौन सा विटामिन है? विटामिन बी 6 है। आगे बढ़ते हैं। समस्थानिक अर्थात आइसोटोप्स होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्या होता है? जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। ठीक है, मतलब एटॉमिक वेट जो होता है वो डिफरेंट होता है परंतु एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का, इन चारों में से जल से हल्का कौन सा है? एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज। तो इसमें जो आपका सोडियम है, सोडियम का अपेक्षिक घनत्व जो होता है वो 0.97 होता है और यह जल से हल्का होने के कारण जल में तैरता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। यहां पर आपके पास चार कथन दिए गए, बताना उपयुक्त में से कौन सा या से कथन जो है वो सत्य है। इन चारों में से देखिए, पहला आपका है कि पीतल, तांबा तथा जस्ते, पीतल जो है, पीतल ये तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। ये कथन आपका सही है कि पीतल अर्थात जो ब्रॉस होता है ये आपका तांबा और जस्ते की मिश्र धातु है। दूसरा, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क होता है। ये कथन आपका गलत है, क्योंकि जो मैग्नेटाइट होता है ये आयरन का अयस्क होता है। ठीक है, ये आयरन का होता है। तो दूसरा कथन आपका गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा, पारदित पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है। ये कथन आपका सही है। पारदित सम्मिश्रण मतलब मरकरी कंपाउंड, वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अर्थात मरकरी अनिवार्यता सम्मिलित होता है। तो ये कथन आपका सही है, तीसरा। चौथा, फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। नहीं, इसमें आपका फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट नहीं बल्कि सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का प्रयोग करते हैं। पोटेशियम सॉरी सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, तो यहाँ चौथा कथन गलत है। तो पहला और तीसरा सही, इसलिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है हमारे शरीर में अम्लता, अम्लता अर्थात एसिडिटी तथा क्षारकता अर्थात एल्कलाइनिटी के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह तत्व कौन सा है? तो वह तत्व है आपका फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस जो है संतुलन बनाने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चार में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? देखिए, मस्टर्ड गैस ये रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है, सही है। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो शुष्क बर्फ होती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। किरेटिन ये मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। फ्लोरिन्स फ्लोरीन युक्त कार्बनिक युक्त, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि जो आपका फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन ये कार्बन का एक अपर रूप है, कार्बन का एक अपर रूप है जिसके अणुओं में एकल और दोहरे बंधनों से जुड़े कार्बन परमाणु होते हैं। आगे चलते हैं। अगला है 77 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो आप यहाँ पे देखिए, टाइलिन, टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को पचाता है, 2 से मिलाइए। पेप्सिन, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, 3 से मिला दीजिए। रेनिन ये रक्त में एंजियोटेसिनोजन एनजी एंजियोटेसिनोजन को एंजियोटेसिन में बदल देता है। तो आपका बी ए हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन जो है ये मसृण पेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है। ठीक है, ये मसृण पेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है। तो ये आपका 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 3 1 5 2 3 1 4 2 3 1 5 ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है वो कौन सा विटामिन है? तो यह विटामिन के है। कौन सा है? विटामिन के है। अगला है निम्न में से कौन सा पदार्थ हार्मोन, कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधे को लंबा करने में मदद करता है? तो यह है जिबेरेलिन, जिबेरेलिन। ठीक है, जबकि जो ऑक्सिन होता है ये पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। एथिलीन जो होता है फलों को पकाने में सहायता करता है। साइटोकाइनिन जो होता है ये कोशिका विभाजन में सहायता का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि दोष अर्थात दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं, बताना सत्य कौन से हैं।
इसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्टता देख सकता है। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु तो सही दिखाई पड़ती है, परंतु पास की चीजें नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो पहला कथन सही है। इसमें निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ये कथन आपका सही है। तीसरा, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे तीन के तीनों कथन सही हैं। तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो जो प्रसिद्ध दशावतार मंदिर है ये आपका कहां पर है? ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गुप्त काल का एक प्राचीन विष्णु हिंदू मंदिर है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का, 6ठी शताब्दी का। अगला है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बिहार से सटा हुआ नहीं है इन चारों में से? तो इसमें से देखिए आपका सोनभद्र, गाजीपुर, देवरिया। इसमें आपका श्रावस्ती जो है, श्रावस्ती बिहार सीमा से नहीं लगा हुआ है। ठीक है, बिहार सीमा पर पड़ने वाले जो जिले हैं उसमें कुशीनगर है, देवरिया है, गाजीपुर है, चंदौली है, बलिया है और सोनभद्र है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है वन्यजीव अभ्यारण्य और अवस्थित के संबंध में? तो आप यहाँ पे देखिए, महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर में है, लाख बहुशी अभ्यारण्य कन्नौज में है, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये बलरामपुर में नहीं है, ये लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये लखीमपुर खीरी में है। तो सी वाला सही नहीं है। कैमूर अभ्यारण्य मिर्जापुर और सोनभद्र में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहां पे है? तो ये आपका कहां पे है? सारनाथ में, बनारस के सारनाथ में। इसका निर्माण गुप्त काल के दौरान 4वीं और 5वीं शताब्दी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो सूर सरोवर, सरसई, नवार झील, समशपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये सभी के सभी जो हैं आपके उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहाँ लगता है? तो उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला जो है मेरठ में लगता है। कहां पर लगता है? मेरठ में लगता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो यह है आपका धान मक्का गेहूं। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र है धान मक्का गेहूं। अगला है, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न से कौन से गंतव्य शामिल हैं? तो आपका बुंदेलखंड सर्किट में कौन से शामिल हैं? तो इसमें आपका बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा ये शामिल हैं। बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा। आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर, यूपी में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है, किस प्रकार से होता है? तो ग्राम प्रधान के निर्वाचन जो है पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों के द्वारा इसका चुनाव निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस स्थान पे है? तो ये आपका मथुरा में। कहां पर है? मथुरा में। एकमात्र तेल शोधन कारखाना उत्तर प्रदेश में जो है वो आपका मथुरा में है। आगे बढ़ते हैं, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश का जो भारत के कुल क्षेत्रफल में जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है वो कितना? 7.33 प्रतिशत है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। और ऐसे देखें तो आपका राजस्थान है नंबर 1 पर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है आपका कौन सा है? ये लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़ है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? उन्नाव में जो है आपका कौन सा है? तो यहाँ पर नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, जिसका नाम जो है 2015 में शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया है। ये आपका कहाँ पे? उन्नाव में। आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंडाल्को स्थापित है कहां पर? तो हिंडाल्को आपका रेनकूट में। कहां पर है? रेनकूट में। एल्युमिनियम संयंत्र और रेहन बांध के लिए ये प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहले नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोकगीत है वो है आपका बिरहा। इसमें से धमार, कव्वाली, टंपा में से बिरहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? तो यह आपका कानपुर में। कहां पर है? यूपी स्टॉक एक्सचेंज जो है ये कानपुर में स्थित एक स्टॉक एक्सचेंज है। और ये कब खोला गया था? ये 27 अगस्त 1982 को खोला गया था। आगे बढ़ते हैं, पायरोफिलाइट
पायरोफिलाइट नामक खनिज किस जनपद में पाया जाता है? तो यह जो है आपका कहाँ पर पाया जाता है? झांसी और हमीरपुर। पायरोफिराइट जो है, पायरोफिलाइट, ये खनिज जो है आपका कहाँ पर? झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर में पाया जाता है। इसका उपयोग तार उपचार और सिरेमिक उद्योग में किया जाता है। इससे कीटनाशकों का निर्माण भी किया जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो कितने? 31 चुने जाते हैं। कितने? 31 सीटें यहाँ पर। सी ऑप्शन भारत में सबसे अधिक है यहाँ पर। लखनऊ के निकट काकोरी ट्रेन डकैती की घटना कब हुई थी? तो यह जो घटना हुई थी आपकी 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को हुई थी। ठीक है। इसमें शामिल कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लहड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती इत्यादि लोग इसमें शामिल थे। और इसी घटना में जो है आपका राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी, इन लोगों को जो है मौत की सजा दी गई थी, 4 लोगों को। महाजनपद वत्स की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। क्या थी? कौशाम्बी। 16 जो महाजनपद थे आपके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, उनमें से एक वत्स था जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। जनसंख्या के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से तो ये है आपका प्रयागराज। कौन सा है? प्रयागराज। नंबर 1 पे प्रयागराज है, दूसरे पे मुरादाबाद है। मुरादाबाद, तीसरे पे गाजियाबाद है। पहले पे प्रयागराज, दूसरे पे मुरादाबाद, तीसरे पे गाजियाबाद, चौथे पे आजमगढ़ है। आगे बढ़ते हैं। ओबरा थर्मल पावर प्लांट की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है सोवियत रूस की सहायता से, ओबरा थर्मल प्लांट की स्थापना सोवियत रूस की सहायता से 1968 में की गई थी। और यह ओबरा पावर प्लांट उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रकाशक कौन थे? तो इसके प्रकाशक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। और यह 1919 में मदन मोहन मालवीय ने 1919 में एक लोकप्रिय अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग अब मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न, इन प्रश्नों को हम लोग यहां पर छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टेली लॉ 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला, यह योजना न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए टेली लॉ और न्याय बंधु ऐप को एकीकृत करती है। सही है। इसे कानून और न्याय मंत्रालय ने लॉन्च किया। ये दोनों कथन सही हैं। ठीक है, इसलिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में स्कूली छात्रों के लिए इसरो के सहयोग से नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय अंतरिक्ष नवाचार चुनौती 2023 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वह सी ऑप्शन पढ़िए। स्कूली छात्रों को भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में चुनौती के लिए तैयार करना। आगे बढ़ते हैं। डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डीटीआई योजना के तहत भारत का पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसे जो है तमिलनाडु में, कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। तमिलनाडु के श्री पेरम्बंदूर में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित माया ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो साइबर हमलों के खिलाफ मजबूत साइबर सुरक्षा प्रदान करना। अगला है, निम्नलिखित में से कहां पर 7वीं जीईएफ असेंबली जो है वो आयोजित हुई? तो देखिए, जीईएफ मतलब वैश्विक पर्यावरण सुविधा, वैश्विक ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। इसकी जो 7वीं बैठक थी ये कहां पर हुई? तो ये जो है आपका वैंकूवर में, कनाडा के वैंकूवर में इसका आयोजन किया गया। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2022 में किस राज्य को शीर्ष राज्य घोषित किया गया है? तो यह जो है मध्य प्रदेश को, किसको घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश को शीर्ष राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, और शीर्ष शहर कौन सा है? तो वो है इंदौर। देखिए, शीर्ष राज्य में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे तमिलनाडु है, तीसरे पे राजस्थान है। नंबर 1 मध्य प्रदेश, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे राजस्थान। जबकि यदि सिटी की बात करेंगे तो नंबर 1 पे इंदौर है, दूसरे पे सूरत है गुजरात का, तीसरे पे आगरा है। वहीं शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़ है। आगे बढ़ते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से, और यहां ध्यान रखिए, स्मार्ट सिटी मिशन कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2015 में, जून 2015 में। अगला है, निम्नलिखित में से शॉर्ट लेक सिटी यूटा में एफबीआई के फील्ड कार्यालय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां पर आप देखें तो ये किसे नियुक्त किया गया है? ये आपका सोहनी सिन्हा को, किसको? सोहनी सिन्हा को नियुक्त किया गया है। ठीक है,
आगे बात करते हैं, हाल ही में किसने मोहाजिर-10 ड्रोन का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया है किसने? ईरान ने। ये ईरान का है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है, अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन, अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने एफडीए ने नवजात शिशुओं को रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस से बचाने वाले पहले टीके को मंजूरी दे दी है। सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा पहला देश बना है जिसने गर्भवती महिलाओं के लिए एक टीके को मंजूरी दी है। ये दो के दोनों कथन क्या हैं? सही हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय नौसेना ने संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना के नेतृत्व वाले दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण सी कैट बहुपक्षीय अभ्यास ये कहाँ आयोजित किया गया? यह बहुपक्षीय अभ्यास जो है सी कैट आपका सिंगापुर में, कहाँ पर? सिंगापुर में आयोजित किया गया था, सिंगापुर में। इस सैन्य अभ्यास में 20 अन्य साझेदार देशों की नौसेनाएं शामिल थी, इसमें जिसमें से आपका भारत भी इसमें शामिल था। देखिए, ये जो सी कैट है इसकी शुरुआत जो है 2002 में आतंकवाद के खिलाफ दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग के रूप में हुई थी। आगे चलते हैं, अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, बताने में सही कौन सा। पहला, भद्रवाह राजमास जम्मू के डोडा जिले की चिंता घाटी में खेती की जाने वाली प्रीमियम लाल राजमा किस्म है। यह कथन आपकी सही है। ठीक है। दूसरा, जीआई टैग कृषि मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। नहीं, जो जीआई टैग होता है ये कृषि मंत्रालय के द्वारा नहीं दिया जाता है। यहां पर पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। देखिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के अनुसार जो है जियोग्राफिकल जो इंडिकेशन होता है, ये टैग जो होता है एक प्रकार का लेबल होता है जिसमें किसी उत्पाद को विशेष भौगोलिक पहचान तथा उनकी विशेषता शामिल होती है। और यह जो टैग होता है ये आपका वाणिज्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय नहीं बल्कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है या प्रदान किया जाता है। और भारत में जीआई टैग के पंजीकरण को वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के द्वारा विनियमित किया जाता है। और जो आपका जीआई टैग होता है ये 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। यहाँ पे पहला कथन सही है, पहला, दूसरा गलत है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन या से कथन सही है। पहला, ब्लू मून वह स्थिति है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, इसे पेरिज फुल मून भी कहा जाता है। ये कथन गलत है, ये कथन आपका गलत है। देखिए, ब्लू मून जो होता है एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद जो है वो ब्लू मून कहलाता है। ठीक है, इसका नीले रंग से कोई संबंध नहीं होता है। तो यहां पर जो आपका पहला कथन है ये सही नहीं है। दूसरा, 30 अगस्त 2023 की रात आकाश में सुपर ब्लू मून की घटना देखी गई, ये कथन सही है। तो आपके बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, श्री नारायण गुरु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, पहला बताना कौन सा ऐसे सही है। पहला, श्री नारायण गुरु ने एक जाति एक धर्म सभी के लिए भगवान का दर्शन दिया, सही है। श्री नारायण गुरु ने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की थी, ये 2 के दोनों कथन सही हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस स्थान पर स्थापित की गई? विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा G20 शिखर सम्मेलन कहां पे? नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्थापित की गई, ये ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहला राज्य बन गया है? तो यह पहला राज्य कौन सा बना है? यह है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है। नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये नागालैंड आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहला राज्य बना है। तो ये अरुणाचल नहीं है बल्कि नागालैंड है, ए ऑप्शन। तूफान हाई कुई निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये तूफान है आपका हाई कुई, ये ताइवान में आया हुआ तूफान था। कहां पर? ताइवान में। यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, ताइवान के सुदूर दक्षिण पूर्व में टाइफून हाईकुई जो है दस्तक दी इसने, जो 4 साल में ताइवान में आने वाला पहला तूफान था। आगे बढ़ते हैं, 137 नंबर क्वेश्चन, विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है 137 में? तो देखिए, यह अस्पताल भारत में बनाया गया, सही है। इस अस्पताल का नाम आरोग्य मैत्री क्यूब रखा गया, सही है। इस अस्पताल को स्वदेशी रूप से आयुष्मान भारत के तहत विकसित किया गया, नहीं।
ये कथन आपका गलत है। ठीक है। इसे मित्र देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति करने के लिए भारत की आरोग्य मैत्री पहल के हिस्से के रूप में विकसित किया गया। आरोग्य मैत्री पहल के हिस्से के रूप में, ना कि आयुष्मान भारत के तहत विकसित किया गया। तो सी वाला सही नहीं है। इस अस्पताल को 72 क्यूब्स में पैक करके एयरलिफ्ट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। देश की पहली सोलर सिटी कौन सी है? तो देश की पहली सोलर सिटी जो है वो सांची है, सांची सोलर सिटी। ठीक है, सांची। और कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। और इसका उद्घाटन जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व ईवी इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को। 9 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। पहला विश्व इलेक्ट्रिक वाहन दिवस जो है 2020 में मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। शांति निकेतन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का कौन सा धरोहर स्थल है? 41वें नंबर का है, 41वां है। वर्तमान में कुल 42 ऐसे स्थल हैं भारत के जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। 41वां आपका शांति निकेतन है। शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।